हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपके कुर्बानी का सम्मान करे। खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, ये आपके अपने कर्मों से आती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएगा। पुरानी बातें पकड़कर रखने से रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं। पुरानी बातों को चित्त से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करें। पाप करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, और पुण्य होता नहीं, करना पड़ता है। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाले पेंसिल नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम एक अच्छा सा इरेजर तो बन ही सकते हैं, जो उनके दुखों को मिटा सके। आप इतने खुश रहे कि जब दूसरे आपको देखें तो वो भी खुश हो जाएं। जब तक आप खुद दुखी नहीं होना चाहते हैं, तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और फिर बदले में कुछ वापस चाहते हैं तो आप बिजनेस कर रहे होते हैं, काइंडनेस नहीं। फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे हैं। सभी तूफान आपके जीवन को परेशान करने के लिए नहीं आते हैं, कुछ आपके भाग्य के मार्ग को साफ करने के लिए भी आते हैं। कोई भी किसी के दुख को मिटा नहीं सकता, लेकिन हर कोई अपने दुख को मिटा सकता है। मंदिरों में आरती की तेज आवाज, मस्जिदों में नमाज और गिरजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर केवल मौन आवाज सुनता है जो हमारे हृदय के अंतर्भाग से निकलती है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। बदलाव की तरफ पहला कदम स्वीकार करना है। एक बार आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, आप बदलाव के दरवाजे खोल देते हैं। आपको बस यही करना है। बदलाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसकी आप अनुमति देते हैं। जीवन साझा करने, देखभाल करने और दूसरों के साथ सहयोग करने का एक सुंदर अनुभव है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। साइंस और आध्यात्म दोनों एक ही चीज कहते हैं कि विश्वास मत करो बल्कि अनुभव करो। प्रभावी और सार्थक उपदेश वह होता है जो वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी खुद को न पहचान पाए तो सारा ज्ञान निरर्थक है। हमें अपने मूल अस्तित्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने अपने मूल अस्तित्व को समझ लिया, हम अपनी महाशक्ति से परिचित हो जाएंगे। फिर हमारे लिए कोई भी सांसारिक बाधा अड़चन नहीं डाल सकती। दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर विचार, हर भावना अपने शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अगर आपकी सोच उच्च और सकारात्मक है, तो हर कोई आपका सम्मान करेगा। हर अवसर और हर परिस्थिति में जो भी अपना कर्तव्य दिखाई दे, उसे ही अपना धर्म समझकर पूरा करना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य के ऊपर ईश्वर का सबसे बड़ा उपकार होता है। ईश्वर ने उसे जीवन यापन के लिए सभी क्षमताएं दी हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति हतोत्साहित होता है तो जीवन के प्रति उसके सारे संघर्ष फीके पड़ने लगते हैं। क्रोध और गुस्सा इंसान को तभी आता है जब वह अपने को कमजोर और हारा हुआ मान लेता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है,
बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, सफलता हमेशा प्रयासों से ही हासिल होती है। सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही रहती है। एक जादुई गुण है जो हम सबके अंदर है। वो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। कुछ समय रोज अपने साथ बिताए। खुद को समझने से औरों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आज के समय में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल है कि वे अपनी अकल के उपयोग की बजाय दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी जी का अनमोल विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।